जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। राज्यवार किस पार्टी को कितनी सीट मिलने जा रही है। दोस्तों, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से इंडिया गठबंधन एनडीए को काफ़ी मजबूती के साथ टक्कर देता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं और यहाँ इंडिया गठबंधन को 30 सीटें और एनडीए को 49 सीटें और अदर्स को 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं अगले राज्य महाराष्ट्र, जहाँ लोकसभा की 48 सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ भी इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छा, पिछली बार की तुलना में काफ़ी अच्छा करता हुआ दिख रहा है। यहाँ 48 में से इंडिया गठबंधन को 20 और एनडीए को 28 सीट मिल सकता है और वहीं अदर के खाते में 0-0 सीट जा सकता है। दोस्तों, अगला राज्य है पश्चिम बंगाल, जहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और यहाँ दोस्तों इंडिया गठबंधन को पिछली बार की तुलना में काफ़ी बेहतर फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। 42 सीट में से इंडिया गठबंधन को 30 सीट और एनडीए को केवल 12 सीट और अदर को 0-0 सीट मिल सकता है। दोस्तों, पिछली बार 23 सीट ही ममता बनर्जी जीत पाई थी। दोस्तों, अगला राज्य है बिहार, जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछली बार 40 सीट में से एनडीए जब नीतीश कुमार के साथ था तो 39 सीटें जीती थी और इस बार नीतीश कुमार को अलग होने के बाद इंडिया गठबंधन 25 और एनडीए केवल 15 सीट जीतता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों चले जानते हैं अगला राज्य, जो कि तमिलनाडु है, जहां एआईडीएमके की सरकार है, स्टालिन की सरकार है। दोस्तों, यहाँ इंडिया गठबंधन काफ़ी टक्कर देता हुआ एनडीए को दिख रहा है। 39 में से 25 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आता हुआ दिख रहा है और एनडीए को केवल 14 सीटें ही मिल सकता है। बीजेपी को पिछली बार की तुलना में एनडीए को मध्य प्रदेश में काफ़ी कम सीट मिल सकती है। 29 में केवल 30 सीटें यानी 13 सीट मिल सकती है। दोस्तों, अगला राज्य है कर्नाटक, जहां हाल ही में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है और दोस्तों यहाँ कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी बेहतर परिणाम ला सकती है और 28 में से 18 सीट इंडिया गठबंधन के साथ जीत सकता है और वहीं केवल एनडीए केवल 10 सीट ही जीत सकता है। और दोस्तों चले जानते हैं मोदी जी के गढ़ गुजरात की, जहां लोकसभा की 26 सीट हैं और दोस्तों वहां एनडीए काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है और 26 में से 21 सीट एनडीए को मिल सकता है और वहीं इंडिया गठबंधन को केवल 5 सीट मिल सकता है और अदर को 0-0 सीट मिल सकता है। दोस्तों, अभी तक 332 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल सामने आ गया है। केवल 2 सीट और इंडिया को केवल 5 सीट और अदर को 18 सीटें मिल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार है और जगन मोहन रेड्डी को काफ़ी अच्छा लोकसभा चुनाव में भी रिजल्ट मिल सकता है। 25 आउट ऑफ 18 सीट मिल सकता है। दोस्तों, अगला राज्य है राजस्थान, जहाँ हाल ही में बीजेपी सरकार वापसी की है और यहाँ लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करता हुआ ला सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन 25 में से 15 सीट ला सकता है।
दोस्तों अगला राज्य है उड़ीसा, जहां लोकसभा की 21 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ एनडीए केवल 2, इंडिया 4 और अदर 15 सीटें ला सकता है। दोस्तों अभी तक 403 लोकसभा का ओपिनियन पोल आ गया है, जहां 176 एनडीए को, 193 इंडिया को और अदर को 34 सीट आ सकता है। दोस्तों अगला राज्य है केरल, जहां लेफ्ट की राज्य में सरकार है और लोकसभा में भी उनको बेहतर उम्मीद की संभावना है और इंडिया गठबंधन को प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। दोस्तों अगला राज्य है तेलंगाना, जहां हाल ही में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी बेहतर परिणाम मिल सकता है। वहीं तेलंगाना में 17 सीटों वाली तेलंगाना में इंडिया गठबंधन 10 सीट पे जीत हासिल कर सकता है। वहीं एनडीए केवल 2 सीट पे और अदर केवल 5 सीट पे जीत हासिल कर सकता है। दोस्तों 440 सीटों का ओपिनियन सामने आ गया है। दोस्तों अगला राज्य है असम, जहां राज्य में बीजेपी की सरकार है, हेमंत विश्व शर्मा। दोस्तों यहाँ हेमंत विश्व शर्मा को काफ़ी बेहतर फ़ायदा मिलता हुआ एनडीए के खाते में 14 में से 12 सीट जा सकता है। वहीं इंडिया को 2 सीट ही मिल सकता है और अदर को 0-0 सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है। दोस्तों अगला राज्य है झारखंड, जहां के मुख्यमंत्री हैं 12 सीट पे जीत हासिल कर सकता है। वहीं एनडीए केवल 2 सीट पे जीत हासिल कर सकता है और अदर को 0-0 सीट ही मिल सकता है। दोस्तों झारखंड में बेहतर परिणाम इंडिया को मिल सकता है। दोस्तों अगला राज्य है पंजाब, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हरा करके अपनी सरकार बना ली है। तो दोस्तों अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में अगर दोस्तों पंजाब में भी गठबंधन हो जाए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, तो 13 सीट में से 11 सीट इंडिया गठबंधन जीत सकता है और एनडीए केवल 2 सीट ही जीत पाएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले राज्य छत्तीसगढ़, जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। दोस्तों अगर इंडिया गठबंधन के साथ पूरी टक्कर के साथ लड़ी जाए तो छत्तीसगढ़ में भी इंडिया गठबंधन 11 में से 8 सीटें जीत सकती हैं। वही एनडीए केवल 3 सीटें ही जीत सकती है और अदर 0-0 सीट ही जीत सकता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी इंडिया गठबंधन काफ़ी बेहतर परिणाम ला सकता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले राज्य हरियाणा, जहां लोकसभा की 10 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ भी बीजेपी की राज्य में सरकार है। दोस्तों यहाँ एनडीए को केवल 4, इंडिया को 6 और अदर को 0-0 सीट मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पिछली बार की तुलना में इंडिया गठबंधन बेहतर परिणाम लाता हुआ दिख रहा है और एनडीए को पिछली बार की तुलना में उतना प्रदर्शन मिल नहीं रहा है। दोस्तों यहाँ तो चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं दिल्ली की, जहाँ लोकसभा की 7 सीट है। दोस्तों अगर यहाँ दोस्तों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अगर संबंध बेहतर बना रहे तो यहाँ इंडिया अच्छा प्रदर्शन करता हुआ पिछली बार की तुलना में 7 में से 3 सीट जीत सकता है, जो कि पिछली बार 7 में से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 0-0 सीट मिला था। दोस्तों अगला बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां लोकसभा की 6 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ 6 में से 4 सीट इंडिया गठबंधन जीत सकता है। वहीं एनडीए केवल 2 सीट ही जीत सकता है और अदर जो कि 0-0 सीट ही जीत सकता है। दोस्तों अभी तक 515 लोकसभा के ओपिनियन पोल आ गया। दोस्तों अगली बात करते हैं उत्तराखंड, जहां लोकसभा की केवल 5 सीट हैं। यहाँ
भी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ इंडिया गठबंधन दिख रहा है। 5 में से इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिल सकता है, वहीं एनडीए को 2 सीट ही मिल सकता है और अदर को 0-0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अभी तक 520 लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल सामने आ गया है, जहां एनडीए को 211, इंडिया को 265 और अदर को 44 सीट मिल सका है। दोस्तों अगली बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। तो दोस्तों यहाँ इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। 4 में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है, वहीं एनडीए को केवल 1 सीट मिल सकता है और अदर को 0-0 सीट मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले राज्य। दोस्तों अगला राज्य मणिपुर, जहां से राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पे उतरने वाले हैं। तो दोस्तों अगर भारत न्याय यात्रा कर लें तो राहुल गांधी को बेहतर परिणाम मिल सकता है। वो राज्य मणिपुर, जहां लोकसभा की केवल 2 सीटें हैं। दोस्तों 2 आउट ऑफ 2 इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले राज्य। दोस्तों एक बात बता दें, अभी तक 526 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ गया, जहां इंडिया को 270 सीट मिल चुका है और एनडीए को केवल 212 सीट ही मिल सका है और अदर को 44 सीट ही मिल सका है। दोस्तों चलिए बात करते हैं अगला राज्य, जो कि अरुणाचल प्रदेश है, जहां लोकसभा की केवल 2 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ इंडिया गठबंधन को 0-0 सीट मिल सकता है और वहीं एनडीए को काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ 2 आउट ऑफ 2 सीट एनडीए को मिल सकता है और अदर को 0-0 सीट मिल सकता है। दोस्तों अभी तक 528 लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल सामने आ गया, जहां इंडिया को 270 और एनडीए को 214 सीट मिल सका है। दोस्तों इंडिया केवल 2 सीट पीछे है बहुमत से। दोस्तों अगला राज्य है मेघालय, जहां लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ एनडीए को 1, इंडिया को 2 और अदर को 0-0 सीट मिल सकता है। दोस्तों इंडिया गठबंधन केवल 1 सीट पीछे है बहुमत से और एनडीए काफ़ी पीछे है बहुमत से। एनडीए को 215 और इंडिया को 271 सीट मिल सकता है। दोस्तों अगला राज्य है त्रिपुरा, जहां लोकसभा की 2 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ एनडीए को 1 और इंडिया को 1। दोस्तों इसी के साथ इंडिया गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है और 532 सीटों में से 272 सीट यहां से ला सकता है। दोस्तों अगला राज्य गोवा, जहां लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ दोस्तों इंडिया 2 आउट ऑफ 2 सीट जीत सकता है। इसी के साथ इंडिया गठबंधन 274 सीट 534 लोकसभा से ला सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं अगला राज्य मिजोरम, जहां लोकसभा की केवल 1 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ एनडीए को ही 1 में से 1 मिल सकता है, इंडिया को 0-0 सीट मिल सकता है। इसी के साथ एनडीए 217 और इंडिया 274 और अदर 44 सीट पे सिमट सकता है। दोस्तों अगला राज्य है तमिलनाडु, जहां लोकसभा की केवल 1 सीटें हैं। और दोस्तों यहाँ 1 में से 1 इंडिया गठबंधन को मिल चुका है और इसी के साथ इंडिया गठबंधन 275 पहुंच चुका है, वहीं एनडीए 217 पे और अदर 44 सीट पे आ पहुंचा है। दोस्तों अभी तक 536 लोकसभा का ओपिनियन पोल सामने आ गया। दोस्तों अगला राज्य है सिक्किम, जहां लोकसभा की केवल 1 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ 1 में से 1 एनडीए को मिल सकता है, वहीं इंडिया को 0-0 सीट मिल सकता है और अदर को 0-0 सीट मिल सकता है। इसी के साथ इंडिया 275 पे और एनडीए 218 पे और अदर 44 सीट पे आ पहुंचा है। दोस्तों तो चलिए बात करते हैं अगले राज्य, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जहां लोकसभा की 6 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ 50-50 का मुकाबला है। इंडिया को 3 और एनडीए को 3 और अदर को 0-0 सीट ही मिल सकता है। तो दोस्तों अभी तक
543 लोकसभा का ओपिनियन पोल सामने आ गया है, जहां इंडिया को 278 और एनडीए को 221 और अदर को 44 सीट